साउथहैम्पटन का रोज बाउल स्टेडियम और वहां हुआ टी20 सीरीज का आखिरी मैच। टीम इंडिया के छक्के छुड़ा दिए, इंग्लैंड से 56 रन से शिकस्त दी और इतनी बड़ी साझेदारी हैरी ब्रूक और जॉस बटलर के बीच हुई है कि इंडिया वाले सोचेंगे तो ये सोचेंगे कि यार अब ये टूटेगी कैसे, और टूटेगी तो हम बैटिंग करके तोड़ेंगे या हमारी बॉलिंग पे ही कोई और मार देगा। चलिए मैं आपको बताता हूं पूरे मैच में हुआ क्या। श्रेयस अय्यर ने फिर टॉस जीता और चौंकाने वाला फैसला लिया, क्योंकि यहां लगातार मैच जीत रही थी पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम, लेकिन श्रेयस अय्यर ने ले ली बॉलिंग। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए फिल सॉल्ट ने प्रसिद्ध कृष्णा को जबरदस्त स्ट्रेट ड्राइव खेलकर एक अपना खाता खोला, लेकिन फिल सॉल्ट यहां अनलकी थे। अनलकी इसलिए थे क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल स्टेडियम बड़ा है, उसके दो कॉर्नर तो बहुत ही बड़े हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने उसका फायदा उठाया, फिल सॉल्ट को पैरों पर गेंद रखी। अब फिल सॉल्ट वही करते जो पैरों पर गेंद मिलने पे अपने कप्तान श्रेयस अय्यर कहते हैं। गेंद को जोर से घुमाया, लेकिन एक्स्ट्रा फाइन लेग पे एक फील्डर लगा था और उसने पकड़ लिया कैच और फिल सॉल्ट पवेलियन चले गए। और उसके बाद हैरी ब्रूक और जॉस बटलर ने टीम इंडिया के गेंदबाजों की ऐसी कुटाई की कि हाईलाइट देखकर भी गौतम गंभीर और उनकी जो पूरी ब्रिगेड है ना, उसके पसीने छूट गए। देखिए प्रसिद्ध कृष्णा को जैसे मनाया वैसे छक्के मार रहे, और अर्शदीप सिंह इनको तो 4-4 कदम आगे बढ़ के चौके छक्के लपेट रहे। किसी भी भारतीय गेंदबाज का कोई खौफ नहीं हैरी ब्रूक और जॉस बटलर के आगे। और जानते हैं इन दोनों ने 200 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप कर दी। इंग्लैंड के लिए तो किसी भी विकेट के लिए हाईएस्ट है, और जब आप लिस्ट में जाएंगे तो आपको ऊपर ये चीन जापान जैसे देश मिलेंगे कि टी20 में हाईएस्ट विकेट पार्टनरशिप क्या है। फिर अफगानिस्तान मिलेगा तीसरे नंबर पर, उसके बाद ये नाम आ जाएगा हैरी ब्रूक और जॉस बटलर का। लेकिन जरा उससे पहले देख लीजिए कैसे इन लोगों ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। अब देखिए अक्षर पटेल आए, हैरी ब्रूक तब 10 गेंदों में 9 रन थे, लेकिन अगली 9 गेंदों में हैरी ब्रूक ने 31 रन जड़ दिए। फिर से सुनिए, अगली 9 गेंदों में हैरी ब्रूक ने 31 रन जड़ दिए, 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। और इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है, ये तीनों फॉर्मेट का है, रेस्ट नहीं मांगता हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक से सीखने वाली बात है, भारत के जो बल्लेबाज एक ही फॉर्मेट खेलकर उनका सीना 66 इंच का हो जाता है, जरा हैरी ब्रूक से सीखें। और देखिए अक्षर पटेल बाहर गेंदें खिला रहे थे तो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हैरी ब्रूक शॉट मार रहा था। और रही सही बात किसी पेसर की, सूर्यांश शेडगे का तो जब चाहे तब शिकार हैरी ब्रूक कर सकता है। सूर्यांश शेडगे को इस मैच में खिलाया गया था, अब वो खेलने आए, वो बॉलिंग करने आए। हैरी ब्रूक झन्नाटेदार सर के ऊपर से चौके छक्के बरसाने लगा और श्रेयस अय्यर को समझ में नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। उधर जॉस बटलर ने अपना शतक पूरा किया। पिछले आप 1.5 साल देखिए जॉस बटलर कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन इंग्लैंड ने उन पर भरोसा रखा है। आप चाहे टी20 वर्ल्ड कप उठा के देख लीजिए, इंग्लैंड नॉकआउट स्टेज में गया, लेकिन जॉस बटलर के फ्लॉप होने के बाद भी भरोसा रखा। अब यहां जॉस बटलर आउट हुए, शिवम दुबे की बॉल थी। अब शिवम दुबे को पहला ओवर जो शिवम दुबे ने फेंका वो 19वां ओवर ही उनसे करा दिया गया। ये डिसीजन सोच से भी परे है। शिवम दुबे ने इस ओवर में 2 विकेट लिए, लेकिन रन खाए 22, 6, 4 विकेट, विकेट 6। गजब बॉलिंग की, मतलब मुझे याद नहीं है कि किसी गेंदबाज ने एक ओवर में 22 रन दिए और 2 विकेट लिए। तो खैर जॉस बटलर यहां 6 मारने जा रहे थे, बैट भी मुड़ गया और गेंद खड़ी हो गई, फील्डर ने कैच किया। उसके बाद जैकब बेथल आए। अब बेथल के लिए बल्ला घुमाना ही बाकी था, इन्होंने बल्ला घुमाया, जोर का घुमाया, लेकिन बाउंड्री से 2 मीटर पहले फील्डर ने लपक लिया और इनकी हो गई गोल्डन डक, पहली ही गेंद पे 0। अब बड़ा दिलचस्प सीन आ गया, शिवम दुबे आए हैट्रिक पे। आप यहां देख सकते हैं स्ट्राइक पर विल जैक आया, यहां क्या लिखा है, दुबे ऑन अ हैट्रिक। अब सोचिए हैट्रिक बॉल है, विल जैक्स ने मैदान के एक और लंबे हिस्से में इतना जोर का 6 लगाया कि अब शिवम दुबे जिंदगी में कभी हैट्रिक पे आएंगे तो उनको विल जैक का चेहरा ऐसे याद आएगा। बहुत लंबा 6 मारा, दुबे ने 2 विकेट लिया, हैट्रिक का सपना तोड़ा और उसके बाद टोटल पोस्ट कर दिया इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 257 रन भारत के खिलाफ। ये बहुत बड़ा स्कोर है इंग्लैंड का, और भारत को टारगेट दे दिया 258 का। जरा फिर देख लीजिए, फिल सॉल्ट 9 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। जॉस बटलर 64 गेंदों में 131 रन बनाए,
8 छक्के 12 चौके लगाए, स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर का। हैरी ब्रूक ने 45 गेंदों में 95 रन बनाए, शतक से चूक गए क्योंकि लास्ट में उनको स्ट्राइक भी नहीं मिली, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका 211 था, यानी जॉस बटलर से ज्यादा आक्रामक तरीके से हैरी ब्रूक ने खेला। जैकब बेथल मैंने आपको बताया आउट हो गया, और विल जैक 2 गेंदों में 7 रन, 350 का स्ट्राइक रेट। अभी नहीं, अभी जरा भारतीय गेंदबाजों को देख लीजिए, आप सर पीट लेंगे कि कोई इतनी बुरी तरीके से भी पिटा सकता है। अर्शदीप सिंह अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर 33 रन, कोई विकेट नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर 38 रन, मैं कहूंगा बहुत अच्छी बॉलिंग है प्रसिद्ध कृष्णा के हिसाब से। अब यहां जरा शुरू करिए, खाता देखिए इन लोगों का कि सब कुछ लुटा दिया है कैसे। प्रिंस यादव 4 ओवर 60 रन, फिर से सुन लीजिए, 4 ओवर 60 रन, और आखिरी ओवर तो बहुत अच्छा डाला था 8-10 रन का, 3 में ही इनका अर्धशतक करा चुके थे इंग्लैंड वाले। अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की बहुत बेइज्जती करवा दी अक्षर पटेल ने। 4 ओवर में 63 रन और 5 तो वाइड फेंकी, 15.8 का इनका इकॉनमी रहा। सूर्यांश शेडगे 3 ओवर 39 रन, 13 की इनकी इकॉनमी है, और एक नो बॉल भी इन्होंने फेंकी है। शिवम दुबे 1 ओवर 22 रन, 2 विकेट, यानी सूर्यांश शेडगे के कोटे का ही 1 ओवर काटकर शिवम दुबे को दिया गया, और दुबे उस ओवर में 22 की इकॉनमी से रन दे बैठे। अब 258 का टारगेट भारत को मिला था, बहुत बड़ा टारगेट था, सूर्यवंशी इस मैच में थे नहीं, और संजू सैमसन आए। जोफ्रा आर्चर की गेंद पे शानदार स्ट्रेट ड्राइव, यानी जैसे फिल सॉल्ट ने उधर से शुरुआत की, इधर से संजू सैमसन ने चौका मार के शुरुआत की। उसके बाद एक कट शॉट करके भी इन्होंने चौका मारा। फिर जोश टंग, ये गेंदबाज भले विकेट ले पर ये छक्के खूब खाता है भारतीयों से। संजू सैमसन ने इसको 2 छक्के मारे, और ये वाला 6 तो बहुत ही लंबा गया था, और यहां से संजू सैमसन का जो कॉन्फिडेंस है, जो बुरी तरह हिल गया था आयरलैंड दौरे पर, फिर पहले T20 में जो बारिश की वजह से रद्द हो गया, संजू सैमसन का वो कॉन्फिडेंस वापस आया। और यहां आप देख सकते हैं जोश टंग को ये 1 छक्के मार चुके हैं, उसके बाद ये छक्का तो और दूर गया। संजू के फैंस यहां खुशी से तालियां पीट रहे थे, उनको लग रहा था अभिषेक शर्मा और संजू भारत के लिए कम से कम 100 रन की अगर पार्टनरशिप कर दे तो बाकी नीचे बल्लेबाज ये टारगेट भी चेस कर सकते हैं। चमत्कार को नमस्कार। लेकिन अभिषेक शर्मा बाहर जाती गेंद को न जाने ये कौन सा शॉट खेल रहे थे, ये शॉट अगर बैट से लग भी जाता तो कहां जाता मुझे पता नहीं, कीपर कैच दे बैठे, और अभिषेक शर्मा 5 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। और शिकार किसने किया अभिषेक शर्मा का? जोफ्रा ने। उसके बाद ये देखिए सैम करन आते हैं, एक गेंद उनकी, संजू सैमसन बल्ले का मुंह खोलते हैं पॉइंट की ओर और एक शॉट खेलते हैं, और ऐसा नहीं बैट मुड़ गया, संजू ने ये शॉट खेला ही था और सर्किल में ही कैच दे बैठे। 14 गेंदों में 27 रन बना के संजू सैमसन आउट हो गए। भारत को बड़ा झटका लगा। एक राहत की बात यह थी कि दूसरे छोर पर ईशान किशन विस्फोटक अंदाज में अपनी पारी खेल रहे थे। उसके बाद आए सरपंच साहब। सरपंच साहब ने पहली गेंद सैम करन को, इतनी प्यारा स्ट्रेट ड्राइव सरपंच साहब ने खेला, अंपायर ने अपना मुंह बचाया, गजब का शॉट था। सैम करन समझ गया भैया ये तो पहली गेंद से भी टच में रहता है, इस खिलाड़ी में दम है। लेकिन टारगेट इतना बड़ा था कि अभी दम तोड़ने वाले थे ये लोग। अब देखिए ईशान किशन ने चाहे स्पिनर हो चाहे पेसर हो, गैप ढूंढा, अच्छे शॉट लगाए, और बाउंड्री का जो उनका स्ट्राइक रेट है वो बढ़ा। बहुत शानदार बल्लेबाजी की। अब यहां एक झटका लगा। श्रेयस अय्यर, लियाम डॉसन बॉलिंग करे तो लियाम डॉसन का कुछ ज्यादा इस्तेमाल किया नहीं, आपने देखा उनकी जगह इन्होंने रेहान को भी खिलाया था, रेहान अहमद को, तो रेहान अहमद को बैटिंग बॉलिंग कुछ मिली ही नहीं। तो आपने देखा कि लियाम डॉसन जो कि इनका एक ऐसा खिलाड़ी जिसका ये यूज ही नहीं कर पाते, बुढ़ौती में तो उसको टीम में रखा हुआ है लियाम डॉसन को, लेकिन वो सरपंच साहब का विकेट ले जाता है। सरपंच साहब आगे बढ़ते हैं 6 मारने के चक्कर में, लेकिन बल्ले का बल्ला मुड़ता है, बाहरी किनारा लग के गेंद खड़ी हो जाती है, सर्किल में ही ये आउट हो जाते हैं सरपंच साहब 16 गेंदों में 28 रन बनाकर। अब उसके बाद देखिए ईशान किशन ने शानदार इनिंग खेली, 35 गेंदों में 56 रन बनाए। हालांकि आप देखेंगे तो उस हिसाब से स्ट्राइक रेट ईशान किशन का नहीं था, मिनिमम 200 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए, उस हिसाब से 35 गेंदों में ईशान किशन के 70 रन होने चाहिए, और 200 का स्ट्राइक रेट भी आपको ये मैच नहीं जिता सकता था, ये याद रखिए। आप 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते तो 240 रन ही बनते, टारगेट 258 का था। खैर अब ये देखिए जहां भारतीय टीम की फील्डिंग बहुत ही घटिया है, हंसने का मन करता है
टी दिलीप का इस्तीफा क्यों नहीं होता, लोग ये सोचते हैं जो कि फील्डिंग कोच हैं उनको देखना चाहिए, भारतीय फील्डर्स को सबक लेना चाहिए कि कैच कैसे पकड़े जाते हैं। ये फिल सॉल्ट ने कैच पकड़ा ईशान किशन का और जबरदस्त कैच पकड़ा। फिर तिलक वर्मा आए। तिलक वर्मा जितनी धीरी पारी खेलने के लिए कुख्यात हैं, जब इनको कहा जाता है कि अब मारना है तो समहाउ वो हिट कर देते हैं। तो तिलक वर्मा को उस मोड में रहना चाहिए। अब यह आतिशी शॉट इन्होंने जोफ्रा आर्चर को खेला है, गजब का शॉट है, पूरी तारीफ बनती है तिलक वर्मा की। आप देख सकते हैं सर के ऊपर से बाउंड्री लगाई है, चाहे बैलेंस देखिए, चाहे बैकलिफ्ट देखिए, चाहे आफ्टर शॉट पोस्ट देखिए, जबरदस्त। काश ऐसा ये हर मैच में खेले और इंप्रूव करे। तिलक वर्मा ने भी शानदार 50 लगाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब जरा देखते हैं भारतीय टीम ने किया क्या। संजू सैमसन 14 गेंद में 27 रन, 3 चौके 2 छक्के, 192 का स्ट्राइक रेट। अभिषेक शर्मा 5 गेंदों में 3 रन, ईशान किशन 35 गेंद में 56 रन, स्ट्राइक रेट 160 का। पारी ईशान ने अच्छी खेली, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा, जिस हिसाब से भारत को यह जीत दिलाने वाला स्ट्राइक रेट नहीं था। श्रेयस अय्यर 16 पे 28, 175 का स्ट्राइक रेट। तिलक वर्मा 25 गेंद 53, 212 का स्ट्राइक रेट। अच्छी पारी है तिलक वर्मा की। शिवम दुबे 10 गेंद 14 रन, 140 का स्ट्राइक रेट। सूर्यांश शेडगे, इनको हार्दिक पांड्या के विकल्प के तौर पर पॉलिश किया जा रहा है, पर अभी बहुत जल्दबाजी, इनको अभी बहुत पकना पड़ेगा। 6 गेंदों में 7 रन बनाए, आउट हो गए। अक्षर पटेल बल्लेबाजी भूल चुके हैं, 4 गेंदों में 3 रन। अर्शदीप 5 गेंदों में 4 रन, और इतने सहयोग के दम पर 201 पर 8 विकेट के नुकसान पर भारत ने बनाए। 56 रन से भारत ये मैच हारा है। अब 200 भारत छू गया, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन इंग्लैंड की ये जीत बताती है कि उसने व्हाइट वॉश कर दिया है, और जो अब लग रहा है कि वो जो बारिश की वजह से भारत की इनिंग के बाद मैच रुक गया था, वो होता भी इंग्लैंड जीत जाता, और 5-0 नहीं 4-0 ही सही, पर भारत की करारी शिकस्त हुई है। और मैं आपको बता चुका हूं, हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जब 2 से ज्यादा मैचों की सीरीज हुई है भारत और इंग्लैंड के बीच T20 इंटरनेशनल में, पहली बार इंग्लैंड ने भारत को हराया है। पिछली 6 सीरीज में इंग्लैंड 5 बार हारा है, सिर्फ यही जीता है। और बीसीसीआई के सोर्सेस कह रहे हैं रिव्यू मीटिंग होगी गौतम गंभीर की, श्रेयस अय्यर की। तो एक जो सोचा जा रहा था कि गौतम गंभीर का टेन्योर जो कि 2027 वर्ल्ड कप से पहले खत्म हो रहा है, लोगों को लग रहा था एक्सटेंशन मिल जाएगा। अभी रुकिए, बहुत टर्न एंड ट्विस्ट आने बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जिम्बाब्वे टूर जो कि जुलाई के लास्ट में है, उसमें भारत के हेड कोच बनकर वीवीएस लक्ष्मण जा रहे हैं। गौतम गंभीर को रेस्ट दिया गया है, और अगर लक्ष्मण को 1-2 सीरीज में और कंटिन्यू कर दिया गया, ये रेस्ट कितना लंबा जाएगा कोई नहीं कह सकता। सरपंच साहब टॉस जीत रहे हैं, मैच हार रहे हैं, खुद वो बहुत खराब नहीं खेल रहे, ठीक है उनकी परफॉर्मेंस, लेकिन एक कप्तान के तौर पर उन पर मुहर लग गई है, इंडियाज वर्स्ट कैप्टन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया शेयर करिए, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अपना प्यार दीजिए, और कुछ कहना हो भारत की परफॉर्मेंस के बारे में, आपके सारे कमेंट्स में पढ़ता हूं, कमेंट जरूर करिएगा।